शुद्धात्मान मणिकांतं साधुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अभ्वर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मने पुनः बच्चे नियम सारस्य गुप्तम शांतनाष्टक। मतलब ये है सांत्वना देने की विधि। किसी अपने को और दूसरों को भी सांत्वना देने की क्या विधि है। हमारे यहाँ एक फेरा बोलते, फेरा जब किसी का संयोग का वियोग हो जाता है तो फेरा करने आते हैं। फेरा करने का मतलब ये है अपना उपयोग फेर करके धर्म ध्यान में लगा। शोक में मत पड़े रहो। शोक में पड़े रहने से तो केवल पाप बंद ही होगा। अब दुकान देखो, घर देखो, मंदिर देखो। इसीलिए पंच लोग जाकर के मंदिर लाते हैं, फिर दुकान खुलवाते हैं। और अब तो ये पद्धतियां कम हो गई, और नहीं तो ये भी पद्धति थी साथ में। जिसका मरण हुआ है उसको ये देखते थे ये आदमी कैसा है, असहाय है, असमर्थ है, कमजोर है, क्या है, तो उसकी 2 से 4 से सहयोग भी करते थे, उसका जीवन चल पाए। अब वो बाद में रूढ़ी बन गई कि पैसा दिए जाते हैं तो 5 रुपया जो कुछ दिए जाते हैं, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है उससे कोई मतलब नहीं। कार्य माइनस ज्ञान इज इक्वल टू रूढ़ी। जिस कार्य के कारण का ज्ञान नहीं है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसे रूढ़ी कहते हैं। हमारी धार्मिक रीति रिवाज जो थी वो एक बड़े अच्छे रूप में थी, जिनको लोगों ने रूढ़ी बना दिया। केवल तुम्हारी हैसियत हो या नहीं हो, तुम्हें तेरी करनी पड़ेगी। अरे भाई, पुरखे छोड़ जाते थे अपनी संपत्ति को, कुछ लेकर के तो गए नहीं, उसमें से कुछ पंचों को खुआ, दान पुण्य करो और ये करो, बस ये होता था और कुछ नहीं। हंसी खुशी की बातें थी। सर्दियों के दिनों में नहाते नहीं थे, कीचड़ में पटक दिया, अब तो नहाओगे। अब रूढ़ी बन गई तो कीचड़ में पटक दिया, तमाम साबुन बाहर आए, तमाम पानी बाहर आए। कपड़ा पहन लिया तो पहन लिया, अब वो बेकार हो गया, फाड़ दिया उसको, अब तो नया पहनोगे। और फिर गले मिल गए, भैया क्षमा करो। गले का मिलना तब सार्थक है जब मन मिल जाए। ध्यान रखना, जब तक मन नहीं मिला तब तक गले मिलने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो बेकार है, बेकार नहीं, अधूरा है। ये कपड़ा धुल गया और प्रेस नहीं हुई, अब पहनोगे क्या, बेकार है, बेकार नहीं, अधूरा है। हम उसे अधूरा कहते हैं। जैसे स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है, सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है, और सारा जीवन अधूरा है सामायिक के बिना। पद्म पुराण में लिखा है, भैया हजारों शास्त्र पढ़ें और शांतता नहीं आए तो क्या कार्यकारी हुई। एक शास्त्र पढ़ करके भी और परिणाम में शांतता आ जाए, सरलता आ जाए, संतोष आ जाए, तो वो कार्यकारी है। तो सांत्वना देने की विधि। कभी कभी अपन टेंशन में पड़ जाते, लोगों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? शरीर थकता नहीं है, शरीर के थकने के सारे काम खत्म हो गए, और मानसिक टेंशन इतना है, थकता है कि आदमी परेशान है, बस बदल रहा है।
शरीर का श्रम होता था पहले, और मानसिक में राम का भजन होता था। बस आराम से जहाँ चाहो तहाँ सो जाते थे, नींद की अपने आप आती थी। शरीर थका हो और मन विश्रांत हो, अच्छी नींद आएगी आप। और सच बात तो यह है, नींद की जरूरत ही नहीं है। अल्पकाल में निद्रा से रहित हो जाओगे। शरीर थकेगा नहीं और मन विश्रांत नहीं होगा, मन में उलझने होंगी तो टेंशन तो होगा ही। टेंशन हमारे विपरीत विचारों का फल है, किसी का दिया हुआ नहीं। सांत्वना का क्या उपाय है, कैसी सांत्वना दिया है? अपना मन आकुल व्याकुल हो रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा बढ़ गया, ये ऐसा हो गया, आकुल व्याकुल। अब क्या करें, कुछ नहीं होता, अभी से बीमार है, शरीर काम नहीं देता, बुढ़ापे में क्या होगा, सोच सोच करके परेशान। ये जीव विपरीत सोचों से परेशान है, बाद बाकी दुख का कारण नहीं है। क्यों? आत्मा में दुख है नहीं और परद्रव्य दुख का कारण हो नहीं सकता, क्योंकि परद्रव्य भिन्न है। परद्रव्य भिन्न है, वह दुख का कारण हो नहीं सकता। और आत्मा में दुख है नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं। दुख क्या है का कारण? दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, हमारी मिथ्या श्रद्धा। ये शरीर है, सोई में हूं, ये परिवार मेरा है, ये व्यवहार मेरा है। हम पूछते हैं, एक बुढ़िया थी, उसका इकलौता पुत्र शांत हो गया। एक बाबा जी अपने मग्न बैठे, महाराज हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम क्या करें, हमारा एक ही लड़का था, वो शांत हो गया। बोली लड़का मिल जाए तुम्हें तो? बोली जहाँ से बढ़िया का बात है। बोली चलो हमारे साथ। ले गया जहाँ अनाथ बच्चे रहते थे, जिनका कोई कहने को नहीं था। बोले बेटा इनमें से बच्चा अपने पकड़ लो। क्या करना चाहते? हमने ही देखा एक ही परिस्थिति में एक अज्ञानी दुखी और एक अज्ञानी तो था लेकिन अज्ञान की मन था वो सुखी। हमारे मैनेजर साहब थे कॉलेज में, लड़का नहीं था कोई। अब वो उनकी पत्नी बहुत दुखी, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। सुबह जब कहते थे जाके स्कूल में बैठा करो, ये लड़के कौन किए? अपने नहीं तो कौन किए बता? और तुम्हें क्या करना चाहिए? उन्हें खूब प्रेम बांटो, उन्हें मिठाई खिलाओ, वे तो तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, हंसाएंगे, तुम्हें दौड़ेंगे। कौन के पिताजी थे? झूला लेकर के बाजार से आए और बच्चों ने झूला, चाचा कहाँ है, बाबा कहाँ है, काका कहाँ है, बस पड़ पड़ी। एक दिन उसके 50 वर्ष के लड़के ने देखा, सो लड़कों पर नाराज हुआ। क्यों, काय को परेशान कर रहे हो बुढ़े आदमी? बोले तुम्हारा कुछ जाता है, तुम काय को परेशान हो रहे? खत्म। कोई गन्ना ले रहा, कोई केला ले रहा, कोई कुछ ले रहा, अपने खा पी। बोले कितना बादशाह, तुम्हें कितना त्याग करना है? सबको छोड़ के एक बच्चे के लिए जाओगे? इतने बच्चों के लिए छोड़ के जाओ, स्कूल के नाम करो। काय को फिक्र कर दी? क्यों दुखी? अरे तुम्हें तो अपनी, वे अपनी धुन में मस्त रहते थे और ये दुखी होती। दुख का कारण मोह है, सवेरे भी आया था। दुख का कारण कथा है, दुख का कारण परद्रव्य भी नहीं है और दुख का कारण आत्म स्वभाव में भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव दुखी होने का नहीं है। गलती स्वयं की है, स्वयं भोगना पड़ती है। हमारे पिताजी ऐसे, पिताजी हमारे परेशान है, हम ये पूछ रहे ये पिताजी तुम्हें क्यों ढूंढे, और पिताजी क्यों नहीं बनाया, इसी परिवार में क्यों पैदा हुए? या
अरे भाई सोचो, जैसे कर्म की बांध करके आया है वैसे ही सामने उदय आ गया। अब समता से सहन करो और कोई उपाय नहीं। किसी क्रूर आदमी का कर्जा ले लिया, क्रूर आदमी का। अब क्या करे, वो तगादा मांगता है तुमसे, ला भाई, परेशान करता है, तुम्हें उल्टी चीज सुनाता है। अब किसी सज्जन से लेकर के उसको दे दो, दोबारा मत लो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे उदय में आते हैं, भगवान पंच परमेष्ठी का शरण लो, भक्ति करो, तत्व विचार करो, और कोई उपाय नहीं है। समता से सहन करो। नीम के पेड़ पर आम कभी नहीं आते, आम के पेड़ पर भी आम समय पर आते हैं, बेसमय तो नहीं आएंगे। अब बेसमय नहीं आए तो हम ये सोच लो, अरे बेकार है। बेकार क्यों है? आम है, उसको सींचते रहो, समय पर आ रहा है। तुम धर्म ध्यान में लगे रहो। धर्म ध्यान करते हुए भी आपकी इच्छाएं पुण्य प्रमाण पूरी होंगी। पुण्य नहीं है तो पूरी नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए। देखो, सीता जी को अग्नि परीक्षा का समय आया, उस समय देव नंदीश्वर की वंदना करने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, ये कुंड क्यों खोदा जा रहा है। सीता की अग्नि परीक्षा होनी, वो देव वहीं रुक गया। वंदना बाद में, पहले धर्मात्मा की रक्षा। सुन रहे हो कि नहीं? वंदना बाद में, पहले धर्मात्मा की रक्षा करना। देव वहीं रुक गया, तुम जाओ, तुम वंदना करना, हम यहीं रुके हैं। और जैसे ही अग्नि सीता की परीक्षा होने के लिए अग्नि में कूदी और उसने जल बनाया जहां की तहां, और कमल लहराने लगे। तो सीता जी सामान्य श्राविका थी उस समय, राम की धर्मपत्नी थी, और उनके लिए तो अग्नि का जल हो गया। और गजकुमार मुंडा जल गए, पांचों पांडव जल गए, उनके लिए कोई देव नहीं आया। और इनके लिए भी देव आया कहां था? वो तो रास्ते से निकल रहा था, उसे पता पड़ा, रुक गए। पाप के उदय में सहाय के निमित्त नहीं बनते, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। लेकिन बाहर की बात है ये, भीतर की बात नहीं है। ज्ञानी को पाप के उदय में भी शांति रहती है, अज्ञानी को पाप के उदय में भी तृष्णा का जोर होने से आकुलता रहती है। तृष्णा है इसलिए आकुलता है उसको, और इसको तृष्णा नहीं, संतोष है, तो पाप के उदय में भी सुखी। एक के सामने भोजन नहीं है, आज बन पाया, कोई बात नहीं। आटा नहीं है, खिचड़ी तो है, खिचड़ी बना लो। और एक के सामने थाली भरी है और वो बैठा सामने, हमें नहीं खानी, क्यों? चटनी क्यों नहीं? बोलो, रबड़ी रखी है, पूरी रखी है, सब्जी रखी है, सब रखी है, और चटनी क्यों नहीं? जरा सी चटनी 2 पैसे की, उसके लिए आकुल व्याकुल हो रहा है। तो व्याकुलता अपने अज्ञानमय विकल्पों का फल है और कुछ नहीं। 2 व्यक्ति जंगल की ओर से जा रहे, उधर से शेर आया। शेर आया तो रमोकार मत पढ़ने बैठ गए। अब क्या करे, कोई भगने का रास्ता उपाय है नहीं, रमोकार पढ़ने बैठ गए। एक भाई उसमें से ज्ञानी था, अभ्यासी था। रमोकार मंत्र पढ़ना उसका संकलित परिणामों से बचने के लिए था, और इसका शेर से बचने के लिए था। अब आयु पूरी हो गई और कोई ऐसा ही योग बना है पूर्व जन्म का, तो शेर खा भी सकता है और शेर भी निकल के जा भी सकता है। मुंडाजों का दृष्टांत है पद्म पुराण में। बोलो,
कौन सा? कीर्तधर मुंडा जो सुकौशल मुंडा, वो हाँ सुकौशल मुंडा। दोनों बैठे आत्मध्यान कर रहे हैं, व्याघ्री आई और सुकौशल को खा गई, और कीर्तधर मुंडाज को देख करके उसके स्मरण हो गया उन्हीं का, और उन्हीं की साक्षी में समाधि करके स्वर्ग गई। जी क्या तमाशा? अरे पूर्व जन्म का बैर विरोध होगा तो भैया वो शेर खा जाएगा, आय पूरी होगी तो शेर खा जाएगा। तो रमोकानंद बेकार? अरे बेकार नहीं भाई, संकलेशता से बच गए, शांत परिणाम हो गए, संकलेशता से बच गए, कुगति से बच गए। संकलेशता से बचने का मतलब है संकलेशता से होने वाले समस्त दुखों से बच गए। हम इन बच्चों से कई बार कहते हैं भैया यहां बैठना सीखो, दुकान भी तुम्हारी यहीं से चलेगी, व्यापार में सफलता भी पुण्य से मिलेगी, पढ़ाई में सफलता भी पुण्य से मिलेगी। हाँ ये बात अलग है, वो बाहर की सफलता हमारी जीवन की सफलता नहीं है। हमारे जीवन की सफलता तमाम संयोग जुट जाना ऐसा नहीं है, इनमें ममत्व तो नहीं होना, ये हमारे जीवन की सफलता है। सब है और परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये हमारे जीवन की सफलता है। हमारे अंतर में भेद ज्ञान हो जाए। कभी आपने कमल को देखा है? पानी जितना बढ़ता जाता है कमल बढ़ता जाता है, कभी डूबता नहीं। ज्ञानी भी संसार में डूबता नहीं, मग्न नहीं होता, अपना नहीं मानता, पुण्य के उदय से उसे अनुकूलता मिले और वह और भेद ज्ञान करते हुए ऊपर चढ़ा जाए। सांत्वना देने की विधि क्या है? सांत्वना लेने की विधि क्या है? अपने को सांत्वना देना माने लेना। सांत्वना अपने में कैसे सांत्वना करेंगे? अपने को स्थितिकरण तत्व विचार से होगा, अपने को शांतता करेंगे तत्व विचार से, और दूसरे की शांतता करेंगे सहयोग से, सेवा से, विनय से, जैसे बनेगी। बल्कि एक शब्द में बहुत बढ़िया कह दिया बुद्धजन जी ने, जैसे तैसे दृढ़ करे। साधर्मी पहचान जैसे तैसे दृढ़ करे। जिस प्रकार से हो, हमें भूख लगी है तो भोजन दे, तकलीफ है उसका इलाज करो, सेवा की जरूरत है सेवा करो, बड़े लोग हैं विनय की जरूरत है तो विनय करो, और तत्व ज्ञान का सहयोग करो। ध्यान रखना, हमने आपसे कहा था ईसाइयों की सेवा में और जैनों की वैयावृत्ति में बहुत अंतर है। ईसाइयों की सेवा में आत्मा कहाँ है? जैनों की वैयावृत्ति में आत्मा है। आपके परिवार को भी कोई ऐसा नहीं है जिसे आत्मा की चिंता पड़ी। इसका क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? तुम आनंद से जाओ, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। परसों क्या कहा था? अच्छी जगह जाइयो ऐसा नहीं कहा, अच्छी जगह अच्छी तरह रहियो ये नहीं कहना है, अच्छी तरह जाना। तुम यहाँ अच्छी तरह रहो, कैसे रहो, क्या करेंगे हम क्या जाने, कौन देखने आएंगे, लेकिन अच्छी तरह जाना माने वेद ज्ञान पूर्वक जाना, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए जाना, तत्व का विचार करते हुए जाना, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव करते जाएं, वो तो बहुत धन्यवाद है। जाने के बाद फिर संसार में नहीं आना पड़े, ये तो उत्तम बात है। एक खुराक के बाद दूसरी खुराक नहीं लेनी पड़े, ये तो वैद्य की अच्छी बात है। रोज रोज दवाई लेने जाना पड़े, 6 महीने इलाज चले, ये कोई अच्छी बात है?
तो एक बार की बात फिर संसार में लौट करके नहीं आना पड़े। बोलो प्रद्युम्न कुमार ने क्या कहा था, कामदेव प्रद्युम्न कुमार, हे माता जितना रोना हो तो रो ले, अब मेरी भी प्रतिज्ञा है मैं दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। अरे मर करके कोई देता है, कोई दे करके मरता है, बात तो है। कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। दे करके मरने वाला बड़ी शांति और संतोष से मरेगा, और मर करके तो सवेर देना पड़ेगा, मजबूरी है। सांत्वना अर्थात सहनशीलता, संतोष, समता, समझ पूर्वक ही आती है, उसके बिना नहीं आती। कैसी सुंदर लाइन है, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। क्या होता है कई बार पुण्य के उदय में हम भगवान को नहीं गिनते, कहाँ का भगवान, फुर्सत नहीं है, और पाप के उदय में हे भगवान। उस दिन चर्चा की थी, किसी ने पूछा क्यों भाई भगवान कहाँ रहता है, बोले अभी बताते। उसने एक चांटा दिया, बोले क्या करते हे भगवान, बोले तुम तो पूछ रहे थे, भगवान ही पूछ रहे थे, भगवान आ गए। जो भीतर से बोल रहा है वही तो भगवान है, आत्मा स्वयं भगवान है, कौन दूसरे भगवान को देख रहा है। और मंदिर में विराजमान भगवान भी अंतर के भगवान को देखने के लिए हैं। अंतर के भगवान को नहीं देखा तो पूजा अधूरी है, दर्शन अधूरे हैं तुम्हारे। जैसे वहां तक आया और यहां तक नहीं आया तो अधूरा तो आया, पूरा तो नहीं हुआ, वहां से लौट गए। ऐसे ही दर्शन करके हम रोज लौट गए, लेकिन अगर हमने भगवान जिसे देख रहे हैं उस आत्मा को नहीं देखा तो हमारा दर्शन अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। अरे भगवान, ये मंदिर क्या लिखा है, छोटे से पुट्ठे पर नए पूजन कक्ष की खिड़की पर, अरे तुम्हारा मंदिर भिक्षालय नहीं शिक्षालय है। मंदिर मनोकामना की पूर्ति करने के स्थान नहीं है, कामनाओं का अभाव करने का स्थान है। मेट और राग कुटीव, हमारी ये कुटीव पड़ गई है, जिसे देखते उसे इष्ट मान करके और राग करने लगते हैं। हे भगवान, मेट और राग कुटीव, कितना अंतर है, भगवान को देखो और अपने को देखो। अपन एक पदार्थ देखते हैं और कितने विकल्प खड़े हो जाते हैं। भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है और एक भी विकल्प नहीं होता। विकल्प करना जीव का स्वभाव नहीं है। अज्ञान से हो रहे विकल्प, अस्थिरता से हो रहे विकल्प। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। पाप पुण्य के उदय में ये जीव रौद्र ध्यान करने बैठ जाता है, किसी को नहीं गिनता, और पाप के उदय में आर्त ध्यान करने बैठ जाता है। ज्ञानी को पुण्य के उदय में भी धर्म ध्यान और पाप के उदय में भी धर्म ध्यान। जबकि ग्रंथों में लिखा, मूलाचार में है, प्रस्तावना में, कि देखो जैसे बहुत भीड़ का स्थान हो तो छोटा बच्चा भी मां की उंगली को कस करके पकड़ लेता है। बहुत भीड़ का स्थान हो तो
छोटा बच्चा भी मां की उंगली को कस करके पकड़ लेता है, कहीं खो न जाए। ऐसे आपत्ति विपत्ति के काल में भी तुझे भगवान पंच परमेष्ठी को कस करके पकड़े रहना चाहिए। उनका विस्मरण न हो पाए, उनके द्वारा बताए गए तत्व का विस्मरण न हो पाए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो। क्यों? जितना भी दुख है वह चैतन्य के विस्मरण का है अथवा चैतन्य को बताने वाले पंच परमेष्ठियों के विस्मरण का है। पूर्व काल में पंच परमेष्ठियों का स्मरण भी किया होता तो आज ये दशा नहीं होती, यहां हम नहीं आते। मेढक ने भी जब भगवान की पूजा का भाव किया तो स्वर्ग गया, यहां नहीं आया पंचम काल वर्ष हेतु। भाव ही तो किया था केवल। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। उपाय तो नहीं है, ध्यान रखना, चिंता कोई उपाय नहीं होता है। उपाय के लिए पहले चिंतन करना चाहिए, और चिंतन भी हमारा विपरीत नहीं। जैसे विपरीत दिशा में चलने से गंतव्य से दूर हो जाते हैं, गंतव्य पर पहुंचते नहीं, ऐसे ही विपरीत चिंतन करने से हमारी व्याकुलता बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, आज की भाषा में कहें तो। और तत्व चिंतन होगा तो घट जाएगा अपने आप। शांति रखो। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। बोलो, अर्थ करो इसका चार नियोग के आधार से। महापुरुषों ने व्याकुल होकर के रोने का उपाय नहीं बनाया। महापुरुषों ने उस समय में धैर्य ही धारण किया। मीना सुंदरी से भी मुनराज ने क्या कहा? बोले, मुन पुत्री धैर्य धरो। धैर्य धारण करना उपाय, पहला उपाय, अंतिम उपाय नहीं है, पहला उपाय। और फिर सिद्ध चक्र का पार करो। इसमें क्या आ गया? भगवान की भक्ति, तत्व विचार और ज्ञान से समाधान होगा। पूर्व कर्म का तुम्हारा ही उदय, तुम्हें काटने पड़ेंगे। देखो भाई, संपदा पुण्य के उदय से आ जाए ज्यादा भी तो सब लोग भोग लेंगे। हमने एक दृष्टांत दिया था, अगर पुण्य के उदय की संपदा व्यापार में आ गई तो सब भोगेंगे, लेकिन उसको थकान को कौन भोगेगा? व्यापार करते करते थक गए, उस थकान को कौन भोगेगा? बाई ने रोटी बनाई, पूरी बनाई, सब लोग खाएंगे। बाई अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। और बनाते समय अगर उंगली जल जाए तो उस जलन को कौन भोगेगा? स्वयं को भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये जीव अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही निर्जय करने में समर्थ है, निर्जय करता है, अकेला ही मुक्त होता है। व्याकुल महापुरुष प्रथवानी को के आधार से देखो, महापुरुष व्याकुल नहीं हुए, उन्होंने उसका उपाय विचार किया। क्या व्याकुल हो गए, अब क्या करेंगे ये नहीं सोचा। आपको सवेरे उठते हुए देर हो गई, अब क्या करें? कि कुछ नहीं, काम अपना शुरू करो आगे, अब देर तो हो गई है, उसको कवर करो। जो अनावश्यक काम है उसको छोड़ दो। चलो कोई बात नहीं, आज घूमने नहीं जा रहे, आज ये नहीं कर रहे। लेकिन
आवश्यक आज दर्शन कर भी नहीं जा रहे, आज स्वाध्याय नहीं कर रहे, जी कोई बात तो नहीं रही। भाई आमदनी कम है तो उसके कितने उपाय हैं। नंबर 1, अनावश्यक खर्चा बंद कर दो, आवश्यक खर्चों में कटौती कर दो और आमदनी बढ़ाने का उपाय सोचो। यही पुण्य के पाप के उदय में है कि पाप के उदय में व्याकुलता हुई तो व्याकुल होने से तो पाप बढ़ेगा। कर्णान योग से पाप में व्याकुलता और होगी तो व्याकुल परिणाम आर्ध्यान है। आर्ध्यान से पाप बढ़ेगा और पाप से दुख बढ़ेगा। तो व्याकुल होने से दुख घटेगा कैसे? वर्तमान योग से देखो महापुरुषों का जीवन तो वे आर्थ ध्यान करने नहीं बैठे, उन्होंने धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाया। महापुरुषों ने, महासतियों ने दुख से बचने का मार्ग आत्म साधना के लिए किया, आत्म साधना का मार्ग अपनाया, आत्मघात का मार्ग नहीं अपनाया। जैसे आज के समय में तत्व ज्ञान से शून्य है तो ऐसा समझते जैसे कीड़े मकोड़ों जैसे जीवन हो, मर जाओ सब सुख से शांत हो जाए। भाई एक बात बताओ, मोह से होने वाला दुख शरीर के छूटने से कैसे छूट जाएगा? वहां जाकर के ज्यादा दुखी हो गए। एक बच्चा था, 7वीं क्लास में पढ़ता था, उसको गणित नहीं आता। एक दिन भाग गया, कहाँ? नहर में कूदने के लिए, मरने के लिए। तो नहर में कूदने के लिए तैयार था, बाबा जी ने देख लिया, कुटिया से आवाज दी, क्या कर रहा है, कौन है, इधर आ। बेचारा चला गया। क्यों, क्या बात है? हमसे नहीं पढ़ा जाता और रोज मार पड़ती है हमसे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं क्लास। ठीक है, तुमसे पढ़ा नहीं जाता इसलिए तो मर रहे हो, और मर करके फिर क्या करोगे? दूसरा जन्म होगा और फिर तुम 1 क्लास से पढ़ोगे। अब 7 में से नहीं पढ़ पा रहे। बाबा जी क्या बोले? फिर तुम 1 क्लास से पढ़ोगे, अभी 7 में से नहीं पढ़ पा रहे। थोड़े समय की बात है, क्यों परेशान हो? लगन से उद्यम से पढ़ो, तुम्हारा हित सोचो। उसकी समझ में आ गई बात तो ठीक है, पहले क्लास से पढ़ना पड़ेगा। व्याकुल होने से क्या होगा? मरण की ओर दौड़ जाएंगे। शास्त्रीय बात बता रहे चरणन योग की। काम का प्रथम चरण है चिंतन और अंतिम है मरण। भोगों का अगर चिंतन भी करोगे, भोगों से सुखी होने की कल्पना भी करोगे तो मरोगे अंत में, और कुछ नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान का तो एक टांगे वाला भी कह देता सामने तुम खड़े हो जाओ, क्यों मरने को फिरता है? इधर उधर देख, चलना इधर है और देख इधर रहा है, क्यों मरने को फिरता है? तुझे मोक्ष मार्ग में चल रहा है और संसारी जीवों की ओर देख रहा है। इनके पास इतना हो गया, इनके पास इतना हो गया, इनके पास ये हो गया, इनकी गाड़ी आ गई, इनकी बंगला बन गए, इनके ये हो गया। अरे भैया ध्यान रखना, सदाचार से जीवन भर कमाते हुए गरीब भी बने रहो तो अभी कोई बात नहीं, शोभा है। और अनाचार से धनी होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इतना सुख शांति मिलेगी उसको देख नहीं पाओगे। व्याकुल होना, आर्ध्यान, कर्म का बंध। कौन से कर्म का? कौन से कर्म का बंध होगा? आर्ध्यान से, पाप कर्म का। ठीक है। अब अतीन्द्रिय सुख का कारण कर्म नहीं है, आत्मा है, आत्मज्ञान है।
और इंद्रिय सुख का कारण पुण्य है। पाप के उदय से तो वह होता है जो तुम नहीं चाहते कभी। ऐसा समझो, धर्म के ज्ञान के उदय में योग होता है, पुण्य के उदय में भोग होते हैं, पाप के उदय में रोग होते हैं। कौन चाहता है? जितने रोग हैं वो किसी न किसी भोग का फल है, ये समझ लेना। जितने रोग हैं वो किसी न किसी भोग का फल है। ये जीव को नरक नहीं जाना पड़े अगर बहुवारम्भ परिग्रह में नहीं फंसे। परिग्रह में सुख मानता है कि दुख? सुख मानने का फल है वो दुख। नरक के दुख परिग्रह में सुख मानने का फल है। जिन्हें नरक में दुखी नहीं होना हो वो परिग्रह में सुख नहीं माने। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। हे भगवान, एक विचारक ने कहा, सुनो, अगर तुम मरण से डरोगे तो भी तुम्हारे पास मरण आएगा, तो भी मरण होगा, और निशंक होगे तो भी मरण होगा। मरण नहीं होगा, क्या होगा? देह का वियोग होगा। देह के वियोग होने में और मरण में अंतर है। मरण दूसरे जन्म के लिए होता है, कर्म का बंध बांधता है साथ में, और देह का वियोग तो मुक्त जीवों को भी होता है, भगवान महावीर को भी हुआ। विदेही दशा कैसे आ गई? सिद्ध दशा कैसे आ गई? व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। तो कोई उपाय नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उपाय तो है। व्याकुल कोई उपाय नहीं है। तो फिर धैर्य धारण करना, धर्म ध्यान में चित्त लगाना, तत्व विचार करना, वेद ज्ञान करना, स्वानुभव करना, वैराग्य भावना भाना, ये उपाय है। व्याकुल होना उपाय नहीं है तो सच्चा उपाय क्या? टोटल मिलिए पूरे तीसरे अधिकार में, मोक्षवाल प्रकाशक में। तो फिर सच्चा उपाय क्या? तो फिर सच्चा उपाय क्या? देखा, ज्ञानावरण कर्म के उदय का उपाय तुम्हारा क्षयसम कर्म, ये कोई कारण नहीं है, और क्षयसम बढ़ा लो, ये कोई उपाय भी नहीं है। क्षयसम बढ़ाने के लिए तुम्हें ज्ञान विशेष नहीं है, कोई बात नहीं। ज्ञानियों की सेवा तो कर सकते हो, ज्ञानियों की विनय तो कर सकते हो, ज्ञान की जिज्ञासा तो रख सकते हो, ज्ञान के प्रति उत्साह तो कर सकते हो, ज्ञान की अनुमोदना तो कर सकते हो। तुमने ज्ञान की अनुमोदना भी नहीं करी, ज्ञान की प्रशंसा भी नहीं करी, ज्ञान का सहयोग भी नहीं किया, ज्ञान की विनय भी नहीं करी, ज्ञान, इसलिए तुम्हारे ज्ञान वर्ण का तीव्र उदय आया। तुम्हें ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। ध्यान रखना, गरीब होना अपराध नहीं है। पाप कर्म का उदय है, पाप नहीं है। गरीबी में संकलेश करना ये पाप का उदय है, पाप का परिणाम है। अन्याय करना, चोरी करना, ये पाप का काम है, पाप का उदय नहीं। इसीलिए हमारे देश में ये रिवाज है, कोई मजदूरी करे, ये तुम मजदूरी कर रहे, तो मजदूरी कर रहे, काऊ की चोरी कर रहे हम? वो सीधा जवाब देता था, काऊ की चोरी तो नहीं कर रहे हम मजदूरी तो कर रहे हैं। ये छोटी सी हम तुम खोमचा लगा रहे, ठेला लगा रहे, ठेला ही तो लगा रहे भाई, काऊ की चोरी थोड़ी कर रहे हम। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। पाप बंध भारी होगा, होगा भव्य अपाय नहीं, दुख का नाश।
व्याकुल हो जाने से नहीं हो जाएगा। पद्मानंदी पंचशतका में लिखा, जो प्रतिकूलताओं में दुखी होता है, शोक करता है, वह जीव ऐसा है, सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटता है। लकीर पीटने से लाठी टूटेगी, लकीर नहीं पीटे, और धूला तेरे माथे पर लगेगी, सांप तो मरेगा, सांप तो निकल गया। ऐसे शोक किसके लिए कर रहे हो? वो संयोग का वियोग तो हो गया, वो तो गया। अब तुम शोक करने से अपने परिणामों को क्यों बिगाड़ते? पाप बंद भारी होगा, भारी पाप बंद होगा। कैसे? व्याकुल होने से। एक बहुत सुंदर चरणान योग में कथन आया, पाप के उदय की प्रतिकूलता को और पुण्य के उदय की अनुकूलता को भी हम कह रहे हैं, उसमें नहीं है। पुण्य के उदय की अनुकूलता और पाप के उदय की प्रतिकूलता को समता के सहने से भी इतनी निर्जरा होती है, बहुत तप करने से भी नहीं। किसी ने गाली दी, हमने सहन कर ली, इतनी निर्जरा होगी, हम एक टांग पर खड़े रहेंगे तो भी इतनी निर्जरा नहीं हो पाएगी। पुण्य के उदय में अभिमान नहीं हो, समता से सहन कर लो। पाप के उदय में दीनता नहीं हो, समता से सहन कर लो। इतनी निर्जरा होती है जितनी निर्जरा, शास्त्र का शब्द कहें तो हम क्या कहें, कितना उत्कृष्ट तप करने से भी नहीं हो। तुम अनशन उधर तप करो और समता से सहन नहीं करो तो तपस्वी हो, काय की तपस्वी तुम क्रोध करते हो, ऐसा काय की तपस्वी हो, तुम अभिमान करते हो, काय की तपस्वी मायाचारी करते हो, भीतर तो तुम्हारी ये भरा है। सामान्य लोग भी कह देते हैं, सोचना चाहिए। रावकाचार में क्या लिखा सदा सुखदास जी ने, कोई भी कुछ कहे, आप ये सोचो पहले नंबर पर ऐसा दोष हमें है या नहीं। हो तो दूर कर लो और नहीं है तो परवाह मत करो, संकलेश मत करो। तुमने नहीं कही, बहुत अच्छी बात, नहीं कही रहने दे। तुमने अगर कही हो तो फिर अब मत कहना, बस खत्म हो। अब इसमें बुरा मानने की अच्छा मानने की क्या बात हो गई? ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, अपने में नहीं हो तो कोई बात। अरे उस दोष की अनुमोदना भी न हो जाए, उस दोष के प्रति हम मलिन मन भी न हो जाए, ये सोचना। सहन करने में ऐसी निर्जरा होती है, बहुत तप करने से भी ऐसी निर्जरा नहीं होती। अनुकूल और प्रतिकूलता में समता रखना धर्म है। अनुकूलता में रूढ़ी की क्रिया कर लेने से परिणाम के अनुसार पुण्य भले हो जाए, धर्म नहीं होगा। तुम्हारी सब व्यवस्था बनी हुई है और तुमने अपने पूजा कर ली, पुण्य तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, जब पूजा करते समय तुम्हारी मंद कथा हुई तो। लेकिन एक दिन पानी गर्म नहीं हो पाया, एक दिन बच्चे ने कपड़े छू लिए और तुम्हें कथाएं ज्यादा तीव्र जग गई, उठा के पटक दिया, तुमने सब कपड़े खराब कर दिए हमारे। समझ लो कोई मतलब नहीं। अनुकूलता में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। आज तुम्हारा उपवास है, तुम्हारी रस पर त्याग है और तुम्हें उसकी नमक के त्याग में तुम्हें वो मिल गया हलवा खाने को, बस बढ़िया बात। वो भैया त्यागे थे आगे, मांगे थे भागे, वो तो मिल ही जाता है, उसमें क्या है। हाँ ये अलग बात है।
और तुम्हें बिना नमक की दाल रख दी तुम्हारे सामने, क्या खाएं? ये समझ लो कि तुम्हारा रस पर त्याग बेकार हो गया। 46 दोषों में इसको अंगार नाम का दोष कहा, धूम्र नाम का दोष कहा। व्याकुल होने बचने का कोई उपाय नहीं, इसलिए व्याकुल होना छोड़ो, शांति से विचार करो। ये भाषा हमारे काव्य की नहीं है, हमारे गांव में प्रयोग होती है। कहने कहाँ रख दो, अपने चश्मा कहाँ रख दो, कहाँ रख दो, अरे शांति से ढूंढो, मिल जाएगा, कहीं नहीं गया। शांति से ढूंढो, माने परिणामों को शांत रखने से, परिणामों के विशुद्ध रखने से ज्ञान का उघाड़ होता है, विकास होता है, अपने आप मिल जाए। और परिणामों के संकलेश करने से ज्ञान का घात होता है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। तो उपाय क्या है? जो हमें तो उपाय करना है। एक व्यक्ति चिंता में पड़ा रहे और उपाय न करे तो क्या कार्य सिद्धि होगी? उपाय करने से कार्य की सिद्धि होती है, केवल विकल्पों से कार्य की सिद्धि नहीं होती। अपने को शांत, अपने को ऐसे समझाने की बात है, हे भाई तुम व्याकुल काय को हो रहे, तुम जवाब काय को दे रहे, तुम संकलेश क्यों कर रहे हो? वो आत्मन संकलेश करके तुम अनंत बार कुगति में गए हो, वहां कितने दुख भोगे। सबकाचार में क्या लिखा पंडित जी ने, सदा सुखदास जी ने टीका करते हुए, यहां जिसने किसी की बात भी सहन नहीं करी, वह पशुओं में नाक में नकेल सहन भरी, पशुओं की नाक में नकेल डाल दीजिए। अब तो इन्हें देखी ही नहीं नकेल का होते, इन्हें पता ही नहीं। नाक में बड़ी बड़ी छेद करके रस्सी डाल दें, सांकल डाल दें, कोड़ा लगाएं, नकेल खींच दें, भयंकर वेदना लायक। तिरछी चोकर के इतनी बातें सहन करी, यहां थोड़ी सी अगर सहन करते और तपस्या में अपना उपयोग लगाते तो ये काय को दुर्गति में जाना पड़ता। ओम नमः।